हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी क्वेश्चन में डाउट, शीट में और किसी शीट में एनसीईआरटी बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज किसी क्वेश्चन में डाउट। देखो, एक डाउट ये था कि अगर तुमने इंटीग्रेट किया और log sec x माइनस log sec y है, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन ये था log sec x इक्वल टू माइनस log y प्लस एक कांस्टेंट था, है ना, ऐसा ही कुछ था। तो तुमने इस कांस्टेंट को क्या किया, लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो log sec x इक्वल टू माइनस ऑफ log y प्लस log c, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली लॉग को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। लॉग को कंपेयर करने के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एक लॉग का टर्म हो, राइट हैंड साइड में एक लॉग का टर्म हो, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि बेस दोनों का सेम होना चाहिए लॉग का, और एक ही टर्म होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा टर्म है तो पहले हमें उसे कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे तो सिंगल यूनिट है ही, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो क्या है कि सिंगल यूनिट नहीं है। तो आप क्या करो, यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, याद होगा आपको, लॉग सी माइनस लॉग, ये वाला यूज कर सकते हैं, लॉग एम माइनस एन वाला। तो इसी चीज को मैं क्या लिख पाऊंगा, लॉग सी बाई वाई, ठीक है। और अब इसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो, तो sec x इक्वल टू सी बाई वाई, ठीक है। यही क्वेश्चन था, है ना। ये y की जगह पे शायद sec y था, तो उसी हिसाब से कर लेना, बस टर्म वही उसी टाइप से होगा। तो यहां पे इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कभी भी यहां से डायरेक्टली हम लॉग को इक्वेट करके साइन को हम ये y और माइनस सी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। एक लॉग के टर्म को हमेशा जब भी कंपैरिजन होगा, एक लॉग को ही हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा टर्म है लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में, तो सबको आप कंबाइन करके प्रॉपर्टी यूज करके एक में कन्वर्ट करो और उसके बाद कंपेयर करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शीट 2 में, अरुणिता शीट 2 का डाउट है, डिफरेंशियल इक्वेशन शीट 2 में क्वेश्चन नंबर 2। देखो, तो शीट 2 में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, cos y, इसमें क्या हो गया, इस वाले पार्ट में क्या दिक्कत है। देखो, cos x इंटू cos y dy बाई डी एक्स, cos x इंटू cos y। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। 33 में बोल रहा है कि x प्लस 10y dy, ठीक है, x प्लस लिख लो, x प्लस 10y dy इक्वल टू 2 साइन 2y dx इक्वल टू साइन 2y dx, साइन 2y dx, ठीक है। ये चीज हमें दिया हुआ है। अब देखो x प्लस 10y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज तो हमें करना क्या है कि पहली चीज हमें यहाँ पे इसको देखना है कि क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं, है ना। तो पहले हम इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2y बाई एक्स प्लस 10y, ठीक है। तो यहां पे मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, पहली चीज चेक करेंगे कि क्या वेरिएबल सेपरेबल काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे x प्लस में है तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, होमोजीनियस है या नहीं, है ना, ये भी आप चेक कर सकते हो कि ये भी होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक ना। इसके बाद थर्ड पे आएंगे हम लीनियर वाले पार्ट पे, है ना। तो आप इजिली देख सकते हो कि ये दोनों चीजें यहाँ पे यूज नहीं होगी। तो लीनियर में आएंगे, लीनियर में हम किस में चले जाएंगे, पहले dy बाई डी एक्स में और फिर dx बाई dy में। तो पहले हम dy बाई डी एक्स चेक करेंगे, ये वाला,
तो dy बाई डी एक्स चेक करो, देखो dy बाई डी एक्स ही तो ये लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लीनियर क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, है ना। तो देखो ऐसा कोई टर्म यहां पे तुम फॉर्म नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पे टर्म क्या हो रहा है, इसमें है, तो हमें इसको dx बाई डी, तो ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो हम किस में चले जाएंगे, इसको हम dx बाई डी वाई में लिखेंगे। तो देखो dx बाई डी वाई में क्या हो जाएगा, ये x प्लस 10y डिवाइडेड बाई साइन 2y, ठीक है। और अब देखो ये dx बाई डी वाई में क्या बन रहा है, लीनियर बन रहा है, तो माइनस एक्स बाई साइन 2y इक्वल टू 10y डिवाइडेड बाई साइन 2y, तो साइन 2y को मैं साइन y इंटू कॉस वाई लिखूंगा, ठीक है। और यहां से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअली में 2 सेक स्क्वायर वाई, ठीक है, चेक करना 2 सेक स्क्वायर वाई बन रहा है, ये तो शायद तुमने किया था पहले। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1 बाई साइन 2y, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर माइनस 1 बाई साइन 2y dy, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ कॉसेक 2y, है ना। तो ये किस में चला जाएगा, कॉसेक में चला जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक 2y dy, ठीक है। और e टू द पावर कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ, याद होगा आपको, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऐसा ही कुछ होता है। अरुणिता ये वाला क्वेश्चन किया था तुमने शायद, वन बाई टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, हाँ ठीक है, ये कांस्टेंट नीचे में आ जाएगा 1 बाई टू, है ना, बाकी साइन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो यहां से हमारी q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई टू सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये कितना आता है, इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आता है, माइनस टाइम्स e टू द पावर माइनस टाइम्स ये 2y है, तो एक y तो बाहर आ जाएगा, और ये ln ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x, ऐसा कुछ आता है। और यहाँ पे सॉरी 2y हो जाएगा, 2y, ठीक है। अब यहां से दिख रहा है कि e का टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लिख पाएंगे, कॉसेक ऑफ 2y माइनस सॉरी कॉट ऑफ 2y टू द पावर माइनस हाफ, है ना। इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये कितना दे देगा आपको, देखो इसको अगर साइन कॉस में चेंज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन 2y, और ये कॉस 2y बाई साइन 2y, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2y बाई साइन 2y माइनस 1 बाई 2, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो साइन 2y बाई 1 माइनस कॉस 2y रूट के साथ आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया अरुणिता, यहां तक सही है, किसी इंटीग्रेशन में कोई गलती तो नहीं हुआ। देखो अब देखो यहां पे देखो 1 माइनस कॉस 2y में अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस कॉस 2y में अगर आप फॉर्मूला पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो कॉस 2y कितना होगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर y, ऐसा कुछ होता है ना।
cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ होता है। देखो तो 1 माइनस कॉस 2x को मैं क्या लिख पाऊंगा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया साइन ऑफ 2y डिवाइडेड बाई, यहां से देखो ये ब्रेक होके क्या दे देगा हमें? 2 साइन स्क्वायर y, है ना। ऊपर से देखो एक साइन y कॉस y कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन y कॉस y डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर y, एक एक कैंसिल हो जाएगा, 2 2, तो ये फाइनली आपका रूट कॉट y दे देगा। यहां तक देखो सही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कॉट y आ गया, ठीक है। अब आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? x इंटू कॉट y रूट के साथ इक्वल टू 1/2 कॉट y रूट के साथ, और इधर आ गया देखो सेक स्क्वायर y। तो ये इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व नहीं होगा, यही तो इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इंटू रूट कॉट वाई, इसको सेम रहने दिया। इसमें देखो कॉट को मैं नीचे लेके आऊंगा, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। ऊपर में देखो सेक स्क्वायर वाई, और उसको जब नीचे लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 10y, है ना। और अब क्या करना है? 10y को रूट वाले पार्ट से प्रॉब्लम है, तो 10y को आप क्या ले लो? टी स्क्वायर ले लो, है ना। तो आपका रूट भी हट जाएगा, और बाकी कर पाओगे अब अरुणिता? बाकी हो जाएगा। यहां से आगे सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? यहां से सब्स्टिट्यूट करना है 10y इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर पाओगे? 37, या इसको सॉल्व करना पड़ेगा? वन बाई कॉट वाई होगा। कहां पे 1 बाई कॉट वाई होगा? नहीं, यहां पे देखो ये माइनस था, ये जो ये वाला माइनस था, इसको इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस में होगा, है ना। तो 1 माइनस कॉस वाई करोगे, तो इसको मैंने माइनस को साइन, यहाँ पे -1/2 था, तो इसको मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो रिवर्स कर दिया, तो ये पूरा रूट का टर्म बन गया, ठीक है। चेक करना एक बार फिर से, 1 बाई कॉट वाई देख लेना, 1 बाई कॉट वाई आता है या क्या आता है, ठीक है। रूट के साथ ही आएगा शायद, वो टर्म देखो कैंसिल नहीं हो रहा, रूट हट नहीं रहा आपका। ट्राई करना फिर से, जैसे भी हो, कॉट हो या कुछ भी हो, वो आएगा फिर यही चीज। नीचे में 10 को टी स्क्वायर लोगे तो ऊपर वाला टर्म dt बन जाएगा, ये पूरा टर्म dt बन जाएगा, नीचे से आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना एक बार। 37 में देखते हैं, 37 में क्या है? 37 में dy बाई डी एक्स प्लस 3y, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई टू द पावर mx, ठीक है। ये दिया हुआ है मैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? ये डायरेक्टली लीनियर दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो सिंपली हमें लीनियर ही डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। तो वेरिएबल सेपरेबल या और किसी मेथड में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ये लीनियर है dy बाई डी एक्स में, है ना। तो dy बाई डी एक्स में लीनियर है, तो देखो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? p की वैल्यू 3 हो गई, q इक्वल टू ई टू द पावर mx, है ना। अब इसमें क्या डाउट आ रहा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? ई टू द पावर 3x, है ना। तो सॉल्यूशन हम यहां से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, बस यही है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो इजी है, e टू द पावर 6, देखो दोनों का बेस सेम है, तो पावर को कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं? इसको कंबाइन करके आप क्या लिख पाओगे? y इक्वल टू mx प्लस 3x, है ना। और ऊपर से देखो इंटीग्रेशन ऑफ x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 1 प्लस 3x dx। अब ये किसके तरह काम कर रहा है? e टू द पावर ax की तरह, m तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाई m प्लस 3 e टू द पावर, हाँ p का, ये इसको क्या हम x का फंक्शन नहीं बोल सकते? इसको हम x का फंक्शन नहीं बोल सकते क्या? अरे fx इक्वल टू 2 एक फंक्शन नहीं होता x का, है कि नहीं? वो भी एक कांस्टेंट भी हो सकता है। अरे तो कांस्टेंट भी हो सकता है, ये भी तो x का ही फंक्शन काउंट होता है,
एफ एक्स इक्वल टू 2 लिखोगे तो कांस्टेंट भी क्या होता है, एक तरीके का फंक्शन, इसलिए तो इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। 10th में याद है किया था हमने, इसको हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, जिस वेरिएबल का एज्यूम करोगे उस वेरिएबल में काम कर जाएगा, है ना। तो p आपका x का फंक्शन तो होना चाहिए, कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी तो x का ही फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब कर लोगे सॉल्व, और ये प्लस सी, तो यहां से डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। और किसी क्वेश्चन में डाउट देखो, ठीक है। तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है, p की वैल्यू पे कोई प्रॉब्लम नहीं, p और q आपका कांस्टेंट भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y का फंक्शन बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में बताओ, और किसी क्वेश्चन में डाउट, और कोई क्वेश्चन? बाकी सारा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह रिवाइज कर लेना अच्छे से, एग्जाम्पल्स जितने दिए हुए हैं वो सब क्वेश्चन फिर से कर लेना, शीट के क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। बताओ और कोई डाउट है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका यहां तक कवर हो गया, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, 31। 32, 31 देखो, 31 में क्या है, 31 में क्या दिक्कत है, फिर से ये तो dx बाई dy में लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, dx बाई dy है ना, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, माइनस प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, प्लस एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 0। इसमें क्या दिक्कत है, देखो वाई स्क्वायर dx बाई dy प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई, dx बाई dy का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो dx बाई dy प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई क्यूब, यही होगा, यही तो करना है। अब देखो ये dx बाई dy में वेरिएबल नहीं है, dx बाई dy में लीनियर है ना, तो ये क्या बन गया, लीनियर हो गया। देखो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई वाई स्क्वायर, क्यू इक्वल टू 1 बाई वाई क्यूब, है ना। सॉल्यूशन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, ठीक है, चेक करता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई, है ना, और क्या लिख पाएंगे, e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, x इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई वाई क्यूब ई टू द पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, ठीक है। यहां पे देखो आपको प्रॉब्लम किस वाले पार्ट से, इंटीग्रेशन में ये सब क्वेश्चन तो किया है ना, इंटीग्रेशन में आपको देखना है कि हमें प्रॉब्लम किस वाले पार्ट से है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें किस वाले पार्ट से हो रही है, e की पावर में जो ये इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो जिससे प्रॉब्लम हो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 बाई वाई को मैं क्या ले सकता हूं, t ले लेता हूं, है ना। तो ये पूरे टर्म को माइनस 1 बाई वाई को ही मैंने t ले लिया। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, होगा, और 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, देखो ये सही है, डी टी हो जाएगा सिर्फ। अब देखो इसमें पुट करो सब्स्टिट्यूशन, e टू दी पावर क्या हो गया, t, डी वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 बाई वाई स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखो एक ये जो क्यूब है इससे एक पार्ट वाई स्क्वायर निकल के, है ना, यहां से एक पार्ट अगर आप निकालोगे तो डी वाई बाई वाई स्क्वायर कर लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा पार्ट हमें क्या दे देगा, डी टी दे देगा, है ना। और 1 बाई वाई को हमने क्या एज्यूम किया था, t, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी। और अब सॉल्व होगा, कर पाओगे अब अरुणिता, कर पाओगे। अब यहां पे क्या यूज करना है, हमें बाय पार्ट्स यूज करना है, बाय पार्ट्स यूज करना है, ठीक है। इस फंक्शन को
इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सेक में क्यों चली गई? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये समझ में आया कि नहीं? 31 का ये समझ में आया? यहां से आगे खुद से कर लोगे, है ना। 1 को डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और लास्ट में टी के जगह पे फिर से आप ये पुट कर दो। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग 32 में। 31 में कोई डाउट है? समझ में आ गया? 32 अभी करते हैं। 31 समझ में आ गया? 32 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 32 दिया हुआ है dx प्लस एक्स डी वाई, dx प्लस एक्स डी वाई ई टू द पावर माइनस वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो हमें यहां पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस फॉर्मेट में दिया था। सबसे पहले हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप क्या करो, dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखो। देखो dx से अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, और dy बाई डी एक्स के टर्म को पहले आप कलेक्ट कर लो। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये क्या बनने वाला है, लेकिन एटलीस्ट पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाके देख सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये क्या बन रहा है, 1 बाई ई टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई और ये माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से आपको ये देख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं होगा, होमोजीनियस काम नहीं होगा, तो हम लीनियर पे आ जाएंगे, है ना। तो ये दोनों काम नहीं कर रहा है। यहां पे फिर से हमारे पास दो ऑप्शन है, dy बाई डी एक्स या dx बाई dy। ठीक है, यहां पे देखो आपके पास dy बाई डी एक्स में तो काम नहीं बन रहा है, ये जो आपको इजीली दिख रहा है ना। अब हम इसको dx बाई डी में लिखेंगे, तो dx बाई डी में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई। यहां तक क्लियर? सही से नहीं कर रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट से स्टार्ट करो। अब देखो dx बाई डी वाई, इस x को इस तरफ लेके आ गए तो ये x हो गया इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई। अब यहां से बताओ, ये देखो dx बाई डी वाई में क्या बन गया, लीनियर बन गया। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट होगा वो, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो p कितना हो गया 1, और q कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर y। दिख रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे e टू द पावर y। तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो इसलिए हो रहा है, और तुम डायरेक्टली उस वाले पार्ट को क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करो। अब देखो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। और अब सॉल्व नहीं होगा, देखो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर y इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई, है ना। तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया आपका 10y प्लस सी। तो x इंटू ई टू द पावर y इक्वल टू 10y प्लस सी। तो फिर इस सब क्वेश्चन में क्या था, स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हो, एक साथ जंप कर रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आपको पहले बताया कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से स्टार्ट करो और उसके बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो डायरेक्टली तुम सॉल्यूशन पे जंप करने का ट्राई कर रहे हो, इसलिए बीच में फंस जा रहे हो। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में डाउट, और किसी क्वेश्चन में डाउट, यहां तक क्लियर है? और किसी क्वेश्चन में डाउट बताओ। ठीक है, अगर यहां तक हो गया तो फिर आगे बढ़ते हम लोग, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने फंक्शन को कैसे 1-1 प्रूफ करना होता है वो चीज हमने देखा था, है ना।
और लास्ट क्लास में आपको एक दो क्वेश्चन भी दिया था मैंने, है ना, आप लोगों ने शायद किया होगा। उसमें से एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर देता हूं। एफ जो हमारा डिफाइन था वो हमने n to n लिया था, है ना, और एफ एक्स हमने क्या लिया था, x⁴ लिया था, है ना। तो यहां से जब हमें इसे 1 1 चेक करना है ना, यहां से हम 1 1 और मेनी 1 की बात कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली में एक ऑप्शन चेक करते हैं और वो सही नहीं होता तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो 1 1 चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, है ना, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर यहां से इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आता है तो वो आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, है ना, ये 1 1 का कंडीशन है। अदरवाइज मेनी 1 बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, और ये x1 x2 हमने किस सेट से लिया है, x1 x2 हम इस वाले पहले वाले सेट से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे x1 एंड x2 बिलोंग टू n, है ना, और इन जनरल अगर फॉर्मेट में लिखे तो अगर हमारा फंक्शन a to b डिफाइन है तो x1 x2 हम किसको लेंगे, x1 x2 बिलोंग टू सेट a, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आपको समझ में आ रहा है, यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाता है ना। तो सेम फंक्शन अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है, ठीक है, आप लोगों ने किया होगा, है ना। तो ये वाला फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था n to n एफ एक्स इक्वल टू x⁴, दूसरा हमने इसी में किया था f ऑफ z to z एफ एक्स इक्वल टू x⁴, और इसी में थर्ड पार्ट किया था, थर्ड पार्ट हमने लिखा था f ऑफ r to r एफ एक्स इक्वल टू x⁴, है ना। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा, है ना, और बाकी ये दोनों फंक्शन क्या है हमारा, मिनी 1 है, ठीक है। तो आप खुद से चेक करना, इस वाले पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताना मुझे कि ये 1 1 और मिनी 1 सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये पार्ट आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना कि 1 1 को ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड बस याद रखना है इंजेक्टिव का, क्योंकि ये चीजें अब बार बार हमें आगे यूज आने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें अब बार बार आगे यूज आती है, तो हमें थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रख के चलना है, क्योंकि बस वर्डिंग का फर्क है ना। वर्ड ऐसा एग्जाम में भी आ जाता है, तो आप उस वर्ड पे ध्यान देना कि इंजेक्टिव वर्ड क्या होता है और 1 1 क्या होता है, ठीक है। तो दोनों सेम ही चीज है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड बस कौन सा चूज कर रहा है वो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप है हमारा ऑन टू एंड इनटू, ठीक है, ऑन टू एंड इनटू। यहां पे भी ऑन टू और इनटू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू या इनटू के लिए हम फिर से कोई एक वर्ड चूज करेंगे, और अगर वो चीज नहीं हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली यहां पे हो जाता है, ठीक है। तो ऑन टू और इनटू में हम सिर्फ कौन सा चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं, और अगर ऑन टू कोई फंक्शन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाता है, इनटू बन जाता है, ठीक है। और ऑन टू का ही दूसरा नेम भी है जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ये दो वर्ड हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही वर्ड से वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। अब अगर आपको ऑन टू फंक्शन का ध्यान हो तो मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूं व्हेन ये एरो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, और अगर इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है, ए बी सी डी इस टाइप से है, और इस तरफ मान लो मेरे पास कुछ 4 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखो मैं यहां से इस तरीके से मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं, है ना, इस टाइप से, ऐसा ऐसा कुछ फंक्शन है, किसी भी टाइप का वो फर्क नहीं पड़ता, बस यहां पे मैं आपको ऑन टू दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपको ऑन टू दिखाना चाह रहे हैं। तो देखो अगर मैं ऑन टू हम इसको बोल रहे हैं तो ये वाला फंक्शन आपको व्हेन ये एरो डायग्राम्स के थ्रू समझ में क्या आ रहा है कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। कैसे पता चला, तो ऑन टू के लिए रेंज क्या होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, है ना, और रेंज में जितना एलिमेंट है कोडोमेन में भी उतना ही एलिमेंट होना चाहिए। रेंज वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, रेंज वाला एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो रिलेशन से
रिलेटेड होता है किसी न किसी तरीके से, है ना। और कोडोमेन कौन सा पार्ट होता है? कोडोमेन होता है जहां पे जो आपका सेकंड सेट है, उस सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, तो अब आप इसी डायग्राम को इस साइड से देखने का ट्राई करो। ठीक है, हमने तो इस साइड से देखा, अब इसी चीज को आप इस तरफ से देखो कि क्या हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आप सेट बी का, और जो अगर ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, अगर आप कोई भी इसका ऑन टू फंक्शन है, इसमें से अगर आप कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लो, ठीक है, अगर ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन अगर हमारा ऑन टू होगा और ये फंक्शन अगर हमारा ऑन टू होगा, तो सेट बी का आप कोई भी एलिमेंट एक चूज कर सकते हो, कोई सा भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कोई सा भी एक एलिमेंट चूज करो और देखो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक एलिमेंट सेट ए में है या नहीं। समझ में आया आपको? है कि नहीं? इस तरफ अगर आप कोई एक एलिमेंट चूज करोगे सेट बी का, है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक एलिमेंट आपके पास सेट ए में होना ही चाहिए, तभी ये ऑन टू हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि ये यहां पे इस टाइप का हमारे पास फिगर होता, ऐसा कुछ डायग्राम हमारे पास होता, इस तरफ 4 एलिमेंट है, इस तरफ कुछ एलिमेंट है, और ऐसे मान लो कि हमारे पास रिलेशन एलिमेंट्स के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो 3 एलिमेंट है और ये एलिमेंट जो है वो खाली है ना। तो अगर ये एलिमेंट खाली है तो ये एलिमेंट तो इनटू हो गया, ये जो फंक्शन है हमारा, है ना, ये इनटू हो गया। लेकिन इनटू क्यों हुआ, इस चीज को समझने का ट्राई करो कि अगर आप इस वाले सेट में, सेट बी में से कोई सा भी एक एलिमेंट चूज करो, तो उसका कोई ना कोई हमें रिलेशन सेट ए में मिलना चाहिए, लेकिन इस वाले एलिमेंट का कोई भी रिलेशन हमारे पास इस तरफ नहीं है, इसलिए ये क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है। ऑन टू जब होगा, कोई सा भी एलिमेंट आप चूज करो सेट बी का, वो क्या होगा? उसका कोई ना कोई एक इमेज, कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको सेट ए में जरूर मिलेगा, है ना। तो इसी चीज को हम डेफिनेशन के थ्रू लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन हम कैसे करेंगे, और उसमें जो लैंग्वेज है फिर हम उसको समझेंगे कि वो कैसे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो पहले। इफ, लिख लो डेफिनेशन, इफ एफ इज अ फंक्शन, if a function f डिफाइन फ्रॉम a to b, ठीक है, a से b में मैंने एक डिफाइन किया हुआ है ना, a to b is said to be on to और सर्जेक्टिव। ठीक है, तो यहां पे मैं on to लिख के चल रहा हूं, लेकिन सर्जेक्टिव वर्ड भी याद रखना आपको, है ना। on to if every element of set B, है ना, every element of set B is the image of some element, है ना, if every element of set B is the image of some element of set A under F, है ना, F जो हमारा रिलेशन जिसके थ्रू वो बाउंड होगा, वो चीज होना चाहिए। ठीक है, देखो इस डेफिनेशन को समझो, और ये जो मैंने साइड में डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को एक बार रिलेट करने का ट्राई करो। ठीक है, दोनों चीजें सेम बातों को बता रहा है, बस एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा है और एक लैंग्वेज के थ्रू समझा रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ, जो ए से बी में डिफाइन है, इसको आप ऑन टू बोल सकते हो यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, यही चीज मैंने बोला था कि सेट बी का हर एक एलिमेंट, है ना, देखो एवरी एलिमेंट, यहां पे वर्ड को ध्यान देना, एवरी एलिमेंट, है ना, सेट बी का हम हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। तो इस तरफ का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, और इसको रिवर्स में अगर आप समझो तो इसका कोई ना कोई रिलेशन आपको सेट ए में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड था एवरी एलिमेंट। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो देखो इसको क्या हो सकता है, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ y, है ना, फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट b,
ये डेफिनेशन, ये मतलब समझ में आ गया क्या? फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन कैपिटल ए। क्लियर है? सच दैट एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। ये डेफिनेशन समझ में आया क्या? ये देखो, ये तीनों सेम बातें लिखी हुई है, ठीक है? ये तीनों जो है वो सेम बातें लिखी हुई है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। समझने का बस ट्राई करो। ये एरो डायग्राम ये बोल रहा है, ये हमारा एरो डायग्राम है, तो एरो डायग्राम हमें ये बोल रहा है कि देखो सेट बी से आप कोई भी एलिमेंट चूज करोगे उसका कोई ना कोई रिलेशन सेट ए में मिलना चाहिए। डेफिनेशन भी यही बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है? ये जो हमने कोई भी एलिमेंट बोला, ये इसमें से आपको एक्चुअली में ये मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका हर एक एलिमेंट है ना, सेट बी का हर एक एलिमेंट। तो ये डेफिनेशन में यही बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और ये जो रेड से लिखा हुआ ये भी देखो सेम डेफिनेशन है, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी, है ना? इस सेट के हर एक, है ना, आपको याद होगा कि ये वाला जो डेफिनेशन था, ये पहला वाला सेट में एक्स होता है और दूसरे वाले सेट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट को वाई बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था। तो सेम चीज है ये, बस उसी को हम यहां पे अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर y जो है वो किस सेट को बिलोंग कर रहा है? सेट b को बिलोंग कर रहा है ना? तो y के हर एक एलिमेंट का एक ना एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एंड x इन सेट a, है ना? तो इस वाले से हम x चूज करते हैं, इस वाले से हम y चूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी एक y चूज कर लो तो y के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक x ऐसा जरूर होगा, है कि नहीं? और देखो वो x किसके थ्रू होना चाहिए? अंडर f। तो देखो f ऑफ y इक्वल टू क्या होना चाहिए? x आपको मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये डेफिनेशन हो गया। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ये डेफिनेशन आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है? तो देखो डेफिनेशन में, देखो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, और एग्जांपल एक ले लेते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू आप थोड़ा सा इसको इजीली समझ पाओगे कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है? तो देखो यहां पे अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं यहां पे एक फंक्शन चूज कर रहा हूं fx इक्वल टू, ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो। मैंने फंक्शन डिफाइन किया n टू n, ठीक है? और फंक्शन में ले रहा हूं fx इक्वल टू ट्वाइस x, ठीक है? और मुझे अब इसे चेक करना है। एक तो पहले हम चेक करेंगे कि ये 1 1 है या 1 1 है या मेनी 1 है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, 1 1 और मेनी 1 कैसे चेक करते हैं। तो चेक करके बताओ ये 1 1 होगा या मेनी 1? लास्ट क्लास में भी शायद हमने सेम एग्जांपल लिया था। तो ये क्या होगा? 1 1 होगा। दिख रहा है किसी को डाउट इस वाले पार्ट में? ये वाला फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है? हमारा मेन एम अभी के लिए ये है कि ये चेक करना ये ऑन टू होगा या इन टू होगा, ठीक है? तो ये 1 1 चेक करने में किसी को डाउट नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं ऑन टू और इन टू पे आता हूं, ठीक है? तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन ये बोल रहा है कि फॉर ऑल वाई, है ना? यहां पे देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू सेट बी, यानी यहां पे सेट बी हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। यानी आप इस सेट से आप कोई सा भी एक एलिमेंट चूज करो, है ना? इस सेट से अगर आप कोई सा भी एक एलिमेंट चूज करो तो ये एलिमेंट का इस तरफ कोई ना कोई एक एक्स जरूर मिलेगा, ठीक ना? अब देखो मतलब हमें क्या करना है, हमें यह चीज प्रूफ करना है कि f ऑफ y इक्वल टू क्या होना चाहिए? x के इक्वल होना चाहिए, है ना? अगर आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो, इसका मतलब हमारा जो है ये फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, है कि नहीं? यही देखो लास्ट डेफिनेशन हमारा यही है, f ऑफ y इक्वल टू x। तो अब हमें देखना है कि ये जो y है, ये y किस सेट से बिलोंग कर रहा है? इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? y हमारा यहां पे लाई कर रहा है और x हमारा कहां पे लाई कर रहा है? यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है? तो अब आपको एक ऐसा y बताना है जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो x के इक्वल हो जाए। तो हमें करना क्या है कि ये देखो, ये हमारा एक फंक्शन डिफाइंड था, है ना? तो fx इक्वल टू ट्वाइस x हमें दिया हुआ था, तो इसी को मैं y के इक्वल मान सकता हूं कि नहीं, है कि नहीं?
इसी को मैं y के इक्वल मान सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं y की वैल्यू, यहां से fx इक्वल टू y हो गया हमारा, यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अब देखो अगर मैं एक ऐसा फंक्शन चूज करता हूं, ठीक है, एक ऐसा मैं फंक्शन चूज करता हूं जिसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, fx की वैल्यू जो है वो x के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो ये वाला पार्ट, फॉर एवरी x, ये x होगा। ठीक है, इसको x कर लो, यहां पे x कर लो और ये y कर लो। ठीक है, तो यहां पे इस डेफिनेशन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहां पे बोल रहा है कि फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x, यानी अगर आप कोई भी y लोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, कोई ना कोई एक x मिलना चाहिए, है ना। तो हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, देखो तो हमें प्रूफ करना है fx इक्वल टू y के इक्वल प्रूफ करना है ना। हमें क्या करना है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। अगर आप ये प्रूफ कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां तक करने के लिए हमें एक ऐसा x खोजना है जिसके लिए हमें इस वाले फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं तो हमें इस तरफ क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो अगर ये fx को ही हम y एज्यूम कर ले, fx ही हमारा y के इक्वल होता है, तो यहां से देखो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x इक्वल टू y/2 हो जाएगा, है कि नहीं। और इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में अगर आप इस वाले x की जगह पे ये y/2 वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो देखो x की जगह पे मैं y/2 पुट कर रहा हूं, तो जहां जहां x है वहां पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, y/2 पुट करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना आ गया, तो यहां पे देखो जो हमने x की वैल्यू पुट की, f ऑफ x इक्वल टू y आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, x इक्वल टू y/2 के लिए, है ना। फॉर x इक्वल टू y/2 के लिए हमारा fx इक्वल टू y आ रहा है। इसका मतलब ये चीज ऑन टू हो सकता है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसा x हमारा पॉसिबल है या नहीं है ना। हमें ये चेक करना है कि इज दिस पॉसिबल और नॉट, इज दिस पॉसिबल और नॉट, इज दिस पॉसिबल और नॉट। तो बताओ कि क्या आपको कोई ऐसा x मिल सकता है इस टाइप का y/2 फॉर्मेट का। तो हमें क्या चेक करना है, देखो हमें y जो है वो कहां से चेक करना है, फॉर ऑल y बिलोंग टू b, है ना। यानी इस सेट से आप कोई सा भी y चूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस सेट से आप कोई सा भी y चूज करो, तो मान लो मैंने y की वैल्यू 1 ले ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, y इक्वल टू 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1/2। क्या x की वैल्यू हाफ पॉसिबल है, हाफ पॉसिबल नहीं है। अगर आपने y इक्वल टू 2 चूज किया होता तो x इक्वल टू 1 आया होता। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल था, लेकिन क्वेश्चन में डेफिनेशन में हमारे पास ये बोल रहा है कि फॉर ऑल y, है ना, और यहां पे ऊपर में देखो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b, है ना। सेट b का आप सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट चूज नहीं करोगे, है ना। आपने y की वैल्यू देखो 2 चूज कर लिया, तब तो आपका x एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, लेकिन हम y की वैल्यू 1 भी तो चूज कर सकते हैं ना। अगर हमने y इक्वल टू 1 चूज कर लिया तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, हाफ, और जो कि x इक्वल टू हाफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। तो यानी ये वाला चीज क्या पॉसिबल होगा, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसलिए जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, हमारा इनटू फंक्शन है ना। अगर ये चीज प्रूफ हो जाता तो हम ऑन टू बोलते, लेकिन अभी हम इसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया। इस वाले एग्जांपल में बताओ कोई डाउट है, तो हम फिर एक और एग्जांपल लेके इसको सॉल्व ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। इस वाले पार्ट में बताओ कोई डाउट है ना। यहां पे मैंने हर एक टाइप के y लिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने x खोजने का ट्राई किया। क्लियर है। देखो सेम एग्जांपल में ले रहा हूं, बस मैं सेट चेंज कर रहा हूं। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, और अगर डाउट नहीं है तो देखो सेम दूसरा एग्जांपल में ले रहा हूं, सेम वही क्वेश्चन है, बस मैं सेट अब रियल नंबर टू रियल नंबर कर दे रहा हूं, है ना, और fx इक्वल टू ट्वाइस x कर देता हूं। ये चीज आप चेक करके बता सकते हो कि ये फंक्शन क्या है, और 1 1 है या मेनी 1 है। ये फंक्शन क्या है,
1 1 फंक्शन है ना। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है ना। इजीली चेक कर पाओगे, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि ये ऑन टू होगा या इनटू होगा। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? ऑन टू होगा या इनटू होगा। तो ऑन टू और इनटू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? फिर से हमें ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? वाई हमें मिलना चाहिए, है ना। यानी हमें एक ऐसा एक्स खोजना है जिसके लिए हमें इसमें एक्स की जगह पे पुट कर दे तो वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो आप y इक्वल टू ट्वाइस एक्स लिख सकते हो। तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 2/y ले सकते हो, है ना। और x इक्वल टू 2/y जब यहां पे पुट करोगे और इस वाले पार्ट में पुट करोगे, x की जगह पे 2y/2 पुट करो, तो देखो y/2 इक्वल टू आपका y मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x इक्वल टू y तो है, लेकिन x की वैल्यू हमें क्या चूज करनी पड़ेगी? y/2 फॉर्मेट का चूज करना पड़ेगा। अब ये बताओ कि x की वैल्यू क्या y/2 फॉर्मेट का पॉसिबल है? देखो y हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। तो y/2 भी किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। और y/2 किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो x भी किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को मिलेगा, है ना। यानी आप यहां पे y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई एक x तो यहां पे जरूर मिलेगा, है ना, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो y की कोई सी भी वैल्यू आप चूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको हमेशा एक x ऐसा मिलेगा जो y/2 फॉर्मेट का होगा, है ना। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है? बताओ, इस दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? कैसे मैंने 1 1 तो हमने खैर लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, ऑन टू कैसे प्रूफ किया ये समझ में आया? ऑन टू कैसे मैंने प्रूफ किया ये समझ में आया क्या? अरुणिता बताओ, 1 2 ऑन टू कैसे प्रूफ किया समझ में आ गया? ऑन टू कैसे प्रूफ कर रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? ऑन टू कैसे प्रूफ कर रहे हैं समझ में आ रहा है? कोई डाउट है ऑन टू प्रूफ करने में? ऑन टू प्रूफ करने में कोई डाउट है? एक और एग्जांपल में ले रहा हूं, एफ आर टू आर, ठीक है। और देखो एफ एक्स इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूं? एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। क्या डाउट है बताओ? देखो और एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं? एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। बताओ क्या डाउट है इसमें? डाउट बताओ क्या है, तो फिर हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और 1 1 है या नहीं वो हमें चेक करना है, और ऑन टू है या नहीं वो हमें चेक करना है, ठीक है। 1 1 और मेनी वन और ऑन टू और इन टू, ठीक है। इस वाले पार्ट में डाउट आना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उस डाउट को क्लियर करना है। बताओ क्या डाउट है? देखो 1 1 वाला पार्ट में फिर से आपको सॉल्व करके बताता हूं, तब तक आप लोग डाउट बताओ मुझे क्या है। 1 1 के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं? 1 1 के लिए x1 x2 हम चूज करेंगे, x1 x2 बिलोंग टू r, है ना। और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 प्रूफ करना है, ठीक है। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास समझ में आ रहा है? x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। जय श्री अरुणिता, कोई डाउट है? बताओ क्या डाउट है ना। तो x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, समझ में आ रहा है? क्योंकि x1 x2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्टली f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 डायरेक्टली नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है हमारा? ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन है ना। ये फंक्शन हमारा क्या है? मेनी वन फंक्शन है। और आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी याद होगा, है ना। इस टाइप का ग्राफ होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। जिसका मतलब ये क्या है? मेनी वन फंक्शन है। क्लियर है? तो मेनी वन तो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 है या नहीं वो चीज हम लोग लास्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी के हम लोग ऑन टू वाले पार्ट पे आते हैं,
ठीक है, तो फिर से देखो जब हम ऑन टू या इनटू चेक करेंगे तो ऑन टू इनटू के लिए हम कौन सा वाला पार्ट चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं बस, है ना। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें फिर से क्या प्रूफ करना पड़ेगा, fx इक्वल टू y प्रूफ करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहीं से हमने स्टार्ट किया था, यानी हमें एक ऐसा x खोजना है जिसकी वैल्यू हमारे पास फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा x खोजना है जिसके लिए ये चीज ट्रू हो जाए, है ना। तो यहां पे अगर आप x की जगह पे पुट करोगे तो आपका y मिलना चाहिए, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो गिवन इक्वेशन है उसी को हम किसके इक्वल मानते हैं, y के इक्वल मानते हैं। 1-1 लिखने में क्या प्रॉब्लम है, 1-1 में तो लास्ट क्लास में तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके तुमने भेजा था अरुणिता। देखो अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं, बस हम लोग अभी एग्जांपल ही करेंगे। यहां पे देखो ये समझ में आया क्या, 1-1 में क्या डाउट हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, देखो ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर लेता हूं, फिर से मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। बताओ तुम 1-1 में क्या दिक्कत आ रहा है। तो देखो जब भी आपको fx इक्वल टू वाई प्रूफ करना हो तो आपको क्या करना है, इस वाले फंक्शन जो गिवन फंक्शन होगा उसी को आप y के इक्वल मान लो और यहां से आप x कैलकुलेट करो। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, √y, ठीक है। और अगर x इक्वल टू √y अगर आप इस वाले फंक्शन में पुट करोगे, किस फंक्शन में, इस वाले पार्ट में, है ना, तो आपका क्या कंडीशन निकल के आएगा, देखो f ऑफ हाँ, तो देखो ऑन टू वाला पार्ट ही कर रहे हैं। देखो ऑन टू वाला पार्ट फिर से मैं इसको समझा देता हूं। 1-1 वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है, ऑन टू वाले पार्ट में देखो, ऑन टू वाले पार्ट में डाउट होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो डेफिनेशन ये बोलता है कि फॉर ऑल y बिलोंग टू b, है ना, देयर एग्जिस्ट अ x, है ना, देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, है ना, ये डेफिनेशन है, ठीक है। और इसी डेफिनेशन को हम ये यूज कर रहे हैं। ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि सेट बी में आपके पास जितने भी एलिमेंट है उसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट आप चूज कर लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो देखो यही वाला डेफिनेशन हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें फाइनली प्रूफ क्या करना होता है कि f ऑफ x इक्वल टू वाई, f ऑफ x इक्वल टू वाई मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपको एक ऐसा x बताना है। यहां पे देखो देयर एग्जिस्ट एन x है, इसका मतलब यहां पे आपको एक x की वैल्यू फाइंड करके यहां पे पुट करनी है, क्लियर है। आपके पास ऑलरेडी एक y इक्वल टू fx टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। तो उस वाले में आपको एक ऐसा x खोज के इस वाले पार्ट में पुट करना है कि आपको क्या मिल जाए, y मिल जाए। समझ में आ गया आपको, देयर एग्जिस्ट एन x मतलब हमें एक ऐसा x खोजना होता है जिसकी वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो आपको y मिलना चाहिए। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करो। देखो हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, fx इक्वल टू वाई, है कि नहीं। हमें क्या प्रूफ करना होगा, fx इक्वल टू वाई। तो fx इक्वल टू वाई प्रूफ करने के लिए हमें यहां पे कुछ ना कुछ एक ऐसा x तो खोजना पड़ेगा ना जिसकी वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करो तो आपको y मिल जाए, क्लियर है। तो हमें यही एक ऐसा x आपको खोज के बताना है, ठीक है। तो यहां पे देखो हम x कैसे खोज रहे हैं, इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, y के इक्वल कर दूंगा। और यहां से x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, x की वैल्यू √y आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, √y आ गई। और ये देखो हमने एक ऐसा x फाइंड कर लिया। अब इस x की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो देखो कितना होगा, f ऑफ √y, है ना, सॉरी इसकी वैल्यू हम यहां नहीं पुट कर रहे हैं, इस x की वैल्यू हम इस वाले फंक्शन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले फंक्शन में पुट कर, देखो x की जगह पे √y पुट करोगे तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं f ऑफ √y, ये समझ में आया। x की जगह पे मैंने √y पुट किया क्योंकि मैंने x इक्वल टू √y मिला, और x की जगह पे √y पुट करोगे तो यहां पे भी √y पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, √y का होल स्क्वायर, तो क्या मिल गया, y। यानी f ऑफ √y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y की इक्वल होगी। और देखो यही ऐसा ही चीज हमें प्रूफ करना था ऑन टू के लिए, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, यहां से देखो इस x को और इस वाले पार्ट को कंपेयर करो आप, तो आपको समझ में आएगा
इस वाले x को और इसको कंपेयर करो। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, x इक्वल टू रूट वाई होना चाहिए, है ना। तो अगर आप ऐसा x खोज पाओ तो आपका ये चीज क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा जो x मिल रहा है, ये x किसके लिए होना चाहिए, ये x जो आपको मिल रहा है, यहां पे देखो, यहां पे ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, फॉर ऑल y बिलोंग टू b, है ना। सेट b के हर एक एलिमेंट के लिए आपके लिए कोई ना कोई x मिलना चाहिए। यानी यहां पे जो y की वैल्यू है, इस y की जगह पे मैं सेट b से कोई सा भी एलिमेंट पुट कर सकता हूं, है ना। और सेट b हमारा इस केस में क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है। तो सेट b हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब बताओ यहां पे मुझे कि क्या इस रूट y के जगह पे आप क्या y की हर एक वैल्यू यहां पे पुट कर पाओगे, क्या y की हर एक वैल्यू के लिए हमें कोई ना कोई x मिलेगा। अगर अब y की वैल्यू, हमारा y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के कोई भी नंबर आप यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई x मिलना चाहिए। क्लियर है। तो देखो यहां पे देखो कि क्या आप y की हर एक वैल्यू यहां पे पुट कर पाओगे, नहीं पुट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि y जो होता है यहां स्क्वायर रूट के अंदर में, तो स्क्वायर रूट के अंदर में क्या हम नेगेटिव y तो पुट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो क्या हमारा ये जो डेफिनेशन है, ये जो x हमें मिला है, क्या वो x फॉर ऑल y बिलोंग टू r के लिए हमें मिल सकता है। देखो डेफिनेशन में यही बोला है, फॉर ऑल y बिलोंग टू y देयर एग्जिस्ट x। तो क्या फॉर ऑल y बिलोंग टू r के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग x मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ किस y के लिए कॉरस्पॉन्डिंग x मिलेगा, y बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी के लिए आपके पास एक x ऑलरेडी हमेशा मिलेगा, है कि नहीं। हां, समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपको यह समझ में आ रहा है कि y को हम नेगेटिव नहीं पुट कर पाएंगे। यानी अगर आपको x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए आपको y सिर्फ कहां से कहां पुट कर सकते हैं, 0 से इंफिनिटी पुट कर सकते हैं, है ना। तभी हमें एक कोई ना कोई x मिलेगा। और ये x किसको बिलोंग करना चाहिए, ये x देखो हमारा सेट जो है वो R टू R में डिफाइन है, तो हमारा x भी जो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये जो x जो है, ये x आपको रियल नंबर में तब मिलेगा जब आप y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी पुट करोगे। लेकिन ऑन टू का डेफिनेशन क्या बोलता है कि सेट b का हर एक एलिमेंट आप पुट करो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे अब ये बताओ कि क्या मैं यहां पे सारा y पुट कर पा रहा हूं, क्या इस वाले क्वेश्चन में मैं सारा y यहां पे पुट करके रियल नंबर ऑफ x निकाल पा रहे हैं, क्या नहीं निकाल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है। यहां पे हम सिर्फ कितना y पुट कर पा रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट ही पुट कर पा रहे हैं। यानी कि आप यहां से आगे वाला पार्ट ही y पुट कर पा रहे हो, ये वाला पार्ट पुट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन फॉल्स हो गया, है कि नहीं। ये डेफिनेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कैसे फॉल्स हुआ, क्योंकि ये बोल रहा था फॉर ऑल y बिलोंग टू b, है ना। लेकिन हमारे पास फॉर ऑल y बिलोंग टू b तो नहीं आया, सिर्फ कौन सा y आया, 0 टू इंफिनिटी वाला y आया, है ना। तो वो डेफिनेशन ट्रू नहीं है ना। ये जो है इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस इज ट्रू लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो, दिस इज ट्रू फॉर y बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी ओनली, है ना। दिस इज नॉट ट्रू फॉर y बिलोंग टू r, है ना। क्योंकि हमारा y r को बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन r की इस y की वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू होना चाहिए था। अगर हमेशा ट्रू होता तो हम इसको ऑन टू बोल देते। लेकिन यहां पे देखो कंडीशन हमें मिल गया कि ये सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक ही ट्रू हो सकता है ना। इसका मतलब हमें पूरा y नहीं मिला। इसका मतलब दिस fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज क्या है, इनटू फंक्शन है। अब क्लियर हुआ अरुणिता, जयश्री, अब क्लियर हो रहा है। अब समझ में आया कि कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो ऑन टू में थोड़ा सा तुम्हें एनालिटिकल होना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन को सोच के देखना पड़ेगा। बस डेफिनेशन को थोड़ा सा मतलब कि समझने का ट्राई करो अच्छे से, ठीक ना। डेफिनेशन समझ में नहीं आता इसलिए बस प्रॉब्लम होता है इसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन वाले पार्ट पे आप ध्यान दो तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो
अभी के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑन टू और 1-1 पे, है ना, 1-1 मेनी 1 और ऑन टू इनटू वाले पार्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जितना पार्ट अभी तक हुआ है इतना तक सही है। ठीक है, अभी के लिए आपके पास कल, अभी तो आप लोग बस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन कर लो। ठीक है, उसके बाद जब कल एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप एक्सरसाइज अब आप कर सकते हो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and 3। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन ट्राई करना कल एग्जाम हो जाने के बाद। ठीक है, तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसी पे बेस्ड ढेर सारा एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि लिखना कैसे होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा थ्योरी डेवलप करके लैंग्वेज के फॉर्म में लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना, क्योंकि बस वो लैंग्वेज का टर्म है। तो वो चीज अगर आप सही से लिखोगे तो उसमें मार्क्स कहीं कटता नहीं है ना। तो दिख रहा होगा कि काफी इजी पार्ट है, लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ढेर सारा एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के लिए आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करो, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। ओके, चलो बाय।